बड़ा पहाड़, पहाड़ में पेड़, पहाड़ में पेड़, पेड़ में टहनी, पेड़ में टहनी, टहनी में पत्ते, टहनी में पत्ते, पत्तों में एक घोंसला, पत्तों में एक घोंसला, और 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 हरियाली इधर उधर। हरियाली। देहरादून किस चीज के लिए फेमस है? तो दो चीज समझ में आई, एक तो बासमती और दूसरा यहाँ के स्कूल। फनी बात यह है कि बासमती जो अब देहरादून में दिखता नहीं है, और स्कूल वो जहाँ पे रीजन के खुद के बच्चे नहीं दिखते। और ऑन दी अदर साइड जो पहाड़ के स्कूल है वो भी बंद हो रहे हैं। 2018 से 2022 के बीच में 3 लाख से ज़्यादा लोग पहाड़ों से नीचे माइग्रेट हो चुके हैं। 15% जो लोग माइग्रेट करते हैं वो स्कूलिंग के वजह से, बिकॉज दे डोंट हैव दैट फैसिलिटी इन देयर विसिनिटी एंड हेंस दे माइग्रेट टू द प्लेन्स। 1500 से ज़्यादा गांव आज हमारे कोस्ट विलेजेस बन गए हैं, और इसके वजह से बाकी जो रुके हुए लोग हैं वो फोर्स्ड हैं माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि उनके लिए तो स्कूल्स ही नहीं है। सो दैट्स जस्ट द वेरी सैड रियलिटी ऑफ दिस स्टेट। एंड आई फील कि अगर कोई चीज़ रोक सकती है लोगों को पहाड़ में, तो वो एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ केयर। एंड दैट वाज अ बिग ट्रिगर पॉइंट फॉर मी टू रियलाइज कि यार समथिंग नीड्स टू बी डन फॉर द हिल्स। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं नन्हे कलाकार श्रेय रावत। तो श्रेय जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? टाइम बना रहा हूँ। ड्राइंग बना रहे हैं? कैसी ड्राइंग बना रहे हैं? जैसे करते हैं वैसे। मैं विकासनगर में, जो कि एक छोटा सा कस्बा है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे पैदा भी हुआ और वहीं पे मेरा स्कूलिंग टिल 12th यहाँ पे हुई, और जो कि कहने के लिए तो बेस्ट स्कूल था, पर आई फील कि उसने हर वे से जो एक विकसित होता है इंसान, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, वो मिसिंग था। आई रिमेंबर मैं 6th क्लास में था जब मैं 8th की मैथ कर रहा था। एक दिन मेरी टीचर ने नोटिस किया, एंड आई वाज लाइक ग्रेट, लाइक दिस टीचर इज नाउ नोटिसिंग कि तुम्हारे नोटबुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। And then the way she thrashed me, yeah, I mean, it just gives me chills right now as well, and like till this day when I think about that experience of like right and center three slaps on my face. She's like, don't try to be over smart. I was like, fine, I will not try to outsmart the system. I'll just be the way it is. And that's one side of my schooling and upbringing, I would say. And as one individual, I would say I actually had another upbringing during those same years, and that was actually outside of the school. Every single year, what happened that we used to have a NSD workshop. हमारे चाचा आते थे and they used to conduct this workshop पूरे गर्मियों की छुट्टियों में for all the kids. और वो space ऐसा था जहाँ पे like कि just like be child, बच्चे बन पाए. It just like opened up so much in me to realize that when we say development, it's like not just cognitive, it's like it's a lot of sensory development, a lot of emotional development that needs to be there, जो कि missing overall conventional school में मुझे दिखा. Around 2014, I was visiting my villages, like these villages in the mountains. तो मैं अपने गांव में था, वहाँ जब बच्चों से बात कर रहा था, मतलब चिल्ड्रन लाइक कि हम स्कूल जा रहे हैं, बट स्कूल इस गांव में तो स्कूल ही नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? लाइक कि वो आपको दिख रहा है वो वाला गांव, इस गांव से उस गांव से, वो पहाड़ में, दैट्स आवर स्कूल. लाइक एक तो मैं मतलब इमेजिन नहीं कर पाया व्हाट डज इट मीन टू नॉट हैव अ बेसिक फैसिलिटी ऑफ अ स्कूल, अ स्पेस ऑफ लर्निंग इन योर ओन विलेज. Yeah, because again, school is not just about like a place जो आपको 5th ऐसे नहीं कि आप 10th कर सको, 10th इसलिए नहीं कि आप जॉब कर सको. Like I feel school or a space is for how we as human look at what kind of a life our child, our children will live. तो किस तरह की ज़िंदगी वो जिएंगे, किस तरह के इंसान बनेंगे. और अगर वो सेंटर ही नहीं बन पाया तो that was a big shocking thing for me कि ऐसा हो भी कैसे सकता है. And that got me, exposed to this thing of what we call education inequity, where on one front people do not even have access to schools. So just right after that, 2015, I got into Teach for India. On one side, it helped me build skills as a teacher in a classroom.
but also it made this conviction clear कि भाई this is not a 2-year thing कि आके कर लिए और चले गए. अगर actually में आप if you feel for it, you have to just give your life to it. You don't want extras in the room. All of us are here. Book for now. Please close the book. It's fine. All right, welcome back once again to our class. What is the topic? What are we learning? Disaster, right? And Landslide. landslide. So, Surame, there are 3 shifts that we want to take. From compliance, we want to shift to critical thinking. So not just rules, not just what is given to us, but are we critically thinking about things? That's one. The second shift is competition to compassion, which on one side is about कि मैं first rank कैसे लेके आ जाऊँ class में. Our shift is, can I also think about my whole class as an ecosystem, and can I, if I know something great, can I also teach that to the other one? So can I feel for the other one and do something about it? And that's compassion. And the third shift, from just cramming, we want to have creation. We want children to create something. मेरा नाम सामी नेगी है. मेरी 2 ताकत है. एक दिन मैं अपने मामा कोल में जा रही थी, तब मेरे को एक लड़की मिली रात को. फिर मैंने अपनी बहादुरी से उसके घर तक छोड़ दिया. तो हम चक्राता में थे बच्चों के साथ, और वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो ये मॉडल है सुराहा का, हाउ वुड दैट कम अलाइव इन एक्शन इन द स्कूल. जैसे कि हम बात करते हैं कि स्वज्ञान, तो स्वज्ञान अब कैसे समझ में या कैसे दिख सकता है इन लाइक 2nd ग्रेडर्स या 3rd ग्रेडर्स. तो वहाँ पे बच्चे अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बना रहे थे, अपनी खुद की शक्ल बना रहे थे, और उसमें डाल रहे थे कि अच्छा ये मेरे कुछ ताकत है, शक्तियाँ हैं जो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ. मेरा नाम आशीष है. हमने अपनी ताकत के बारे में जाना है यहाँ, और अपनी शक्ल बनाई है, और मेरी ताकत दयालु है. मैं बहादुर हूँ. मेरा नाम नव्या है. मेरी ताकत 2 है, एक दयालु और एक बहादुर. बच्चे ना अपना फैमिली वेब बना रहे थे कि अच्छा अगर मैं बीच में मैं हूँ एंड आई क्रिएट 3 सर्कल्स अराउंड मी, तो कौन मेरे से सबसे ज़्यादा करीब है, कौन, who are my people that I reach out to, and then who are in my 2nd circle, who are in my 3rd circle. तो उनके थोड़ा स्केच बना रहे थे, नाम लिख रहे थे, and then they were making these connections. अगर 1st circle है तो सबसे मोटा वाला जो रिबन था उससे कनेक्ट करना, 2nd में थोड़ा पतला, and then बिल्कुल एक डोरी to the last circle, and then they were like, oh this is my whole family in this white one paper. मेरा नाम खुशी नेगी है, और मैंने अपने परिवार के बारे में एक चित्र बनाया है, जिसमें जो मेरे परिवार में रहते हैं वो मैंने फर्स्ट गोले में लिखे हैं, जैसे कि मेरे भाई, मेरे दूसरे भाई और मेरी मम्मी पापा. और That also is nothing but a component of Jagat Gyan, like how is my community placed, but then also something like a community map that they created to say how does all of my community, my village look like from top, using the local resources. like अगर पहाड़ बनाने हैं तो they had पत्थर जिससे उन्होंने पहाड़ बना दिया, पेड़ों के लिए उन्होंने पत्ते निकाल दिए और पत्ते लगा दिए. तो उसको लेके भी बड़ा मजा आया, just to understand अच्छा this is what and how my community looks like. My challenge to all of you is, मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, देखते हैं अगर आप कर पाओगे. We will think a story for a play, एक प्ले सोचेंगे and then उसमें हम उसको दिखाएंगे in front of everyone. Sounds scary, मतलब बहुत ऐसे डरावना बड़ा सा टास्क लग रहा है या फिर कैसे लग रहा है? नो फीलिंग हो जाएगा. जब डिजास्टर आया, डिजास्टर कब आएगा? एंड में आएगा? मिडिल में आ सकता है. लेट्स सी मिडिल में आएगा कि कहाँ पे आएगा. आप देख सकते हैं बिगिनिंग की इधर भी आ सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, पर डिजास्टर कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा, है ना. लास्ट में नहीं आएगा ना, बीच में आएगा.
Do you see then a flow? हमारे 5 मिनट की प्ले के लिए कुछ हमें लग रहा है कुछ हम कर सकते हैं. किसी को थोड़ा क्लियर आ रही है? अगर एक फ्लो आपको समझ में आया स्टोरी का तो आप मुझे 5 दे सकते हो. थोड़ा बहुत समझ में आया तो 3. बिल्कुल अगर समझ नहीं आया स्टोरी का फ्लो तो 0. 1 to 5 कहाँ पे है? यहाँ पे कटापत्थर स्कूल में हम 4th और 5th क्लास को पढ़ा रहे थे और उनका एक EVS का चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके. सो यस द स्टोरी बुक इन द बुक टॉक्स अबाउट कच्छ एंड द अर्थक्वेक देयर. But can they also know about this landslide that happened Jharkhand के गांव में? कब? अभी 2-4 महीने पहले. But we also talked about flood. Why? Because just right in front of the school is this big mountain जहाँ पे landslide हो रहा है. स्कूल के पास यहाँ पे यमुना है जो कि like risk of flood is like right here. So then we went outside and observed in our nature, like just like going beyond books but also connecting to what is present around you, and that's the approach of Surha. And then at the end we're also able to showcase all of this learning in terms of a play where they were like अच्छा like some of us become those villagers जिनके साथ ये दुर्घटना हुई. Some of us become the relief team. So yeah, that is how the whole journey has been with the kids around this particular topic. यहाँ डिजास्टर आ गया है, हमारा घर टूट गया है. फिर अब क्या करोगे? हम भागेंगे. प्रोटेक्ट एरिया में जाएंगे. जाके गुड. बढ़िया. Thank you. धन्यवाद. Okay. वैसे आपको कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी प्ले करके? मजा आया? क्यों आया मजा? क्यों मजा आया? इसमें क्यों अच्छा लगा? एक्शन करने में मजा आ रहा था और स्टोरी हमने बनाई रियल में करी, हमें अच्छा लगा बहुत. तो कैसे वाली क्लैप करेंगे? एक और नए वाली सीखेंगे, ठीक है? तो जैसा डिप 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 और बढ़िया. एक और बार कैसे? डिप 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 डिप. बढ़िया. Okay. So how it looks like for us is that for the next 4 to 5 years we will run the school in Katapathar and in Chakrata as head of school, and to see all of these components and how it comes alive here. And after that we will think about, let's say, other 10 schools that we can have in different geographies of Uttarakhand. Schools that are not just asking children to be ready for a job or a career, but really having them grow as individuals. Individuals who have their head, which is like their thinking, but also children with emotional intelligence, the heart, and children who are there to work hands-on with things, create things, innovate things. One thing is clear, that this work cannot be done alone. There are already existing schools like Nanak Matta, like Chirag, like Avni. How can all of this transformative, this progressive new type of school can come together as an ecosystem to learn from each other, to share resources, share advisory and whatnot. And I feel that is the kind of a Uttarakhand I aspire to be in terms of people and children. I see that they feel confident to stay back in our hills and see children being engaged in not just a livelihood but an innovative livelihood, things that were there in the past but somehow have been forgotten, like things that which are very signs of Uttarakhand, of the hills.